आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा की कहानी सुनाने वाले हैं जिनकी खूबसूरती और मासूमियत ने 70 के दशक में लाखों दिलों को दीवाना बना दिया था। वो ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के दौर की सबकी फेवरेट अभिनेत्री थी। उनकी दिलकश अदाओं ने उन्हें हिंदी सिनेमा का ऐसा चमकता सितारा बना दिया जिसकी रोशनी हर जगह फैली हुई थी। लेकिन उनकी असल जिंदगी इससे बिल्कुल अलग थी। उनकी मुस्कान के पीछे छिपा था गहरे दर्द का एक समंदर। ये कहानी सिर्फ सिनेमा की चमक धमक की नहीं है, बल्कि उनके जीवन के संघर्षों और तकलीफों की भी है। क्या आप जानते हैं कि उनकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और उनके पति ने भी उनका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्हें 2 बार शादी करनी पड़ी, लेकिन दूसरी शादी ने उनकी जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया जिसे याद करते ही दिल भर आता है। उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। पति द्वारा शारीरिक और मानसिक तकलीफों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक अनाथ बच्ची को गोद लेकर अपनी विरासत आगे बढ़ाने का फैसला किया। एक बड़े फिल्म मेकर ने इस अदाकारा से कहा कि उन्हें फिल्म में नग्न दिखना होगा, और जब उन्होंने साफ मना कर दिया तो उनके लिए हिंदी सिनेमा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। वहीं एक शख्स उनकी जिंदगी में इतनी तकलीफें लाया कि उनका हर दिन संघर्ष और अकेलेपन में बदल गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को संभाला और विदेश चली गई। फिर सवाल ये उठता है कि क्या विदेश जाने के बाद उनकी जिंदगी में सुकून मिला, या उनके संघर्ष ने उनका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। 15 नवंबर 1947 को मुंबई में जन्मी विद्या की जिंदगी की शुरुआत ही काफी दर्द भरी रही। उनकी मां ने जन्म के वक्त ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। छोटी सी विद्या अपनी मां का चेहरा तक नहीं देख पाई। उनके पिता राणा प्रताप सिंह, जो कि हिंदी फिल्मों के बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने उनकी मां के गुजरने के बाद दूसरी शादी कर ली। विद्या को फिर उनके नाना मोहन सिन्हा के घर भेज दिया गया, जो खुद एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे। विद्या अपने नाना के घर पली बड़ी और उनकी मौसी ने उन्हें अपनी बेटी जैसा प्यार दिया। बचपन से ही विद्या बहुत चुलबुली और पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी का रास्ता सिनेमा की दुनिया तक जाएगा। उनकी खूबसूरती हर किसी का ध्यान खींचती थी। जब वो सिर्फ 18 साल की थी तब उनकी मौसी ने उनके लिए बॉम्बे ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म भर दिया, और यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। विद्या ने न सिर्फ ये कंपटीशन जीता, बल्कि मिस बॉम्बे का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो उनकी जिंदगी ही बदलने लगी। बड़े बड़े ब्रांड्स के एड मिलने शुरू हो गए और हर मैगजीन और अखबार के कवर पर उनकी तस्वीरें छपने लगी। यहीं से उनकी मुलाकात हुई फेमस डायरेक्टर वासु चटर्जी से। वासु चटर्जी ने एक मैगजीन के कवर पर उनकी फोटो देखी और अपनी फिल्म रजनीगंधा के लिए उन्हें साइन कर लिया। जब वासु चटर्जी ने विद्या को चुना तो शायद खुद विद्या को भी नहीं पता था कि ये फिल्म उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। विद्या ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और फिल्म में उनके साथ अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर भी थे। साल 1974 में जब रजनीगंधा रिलीज हुई तो ये फिल्म जैसे हर किसी के दिल को छू गई। विद्या की मासूमियत, अमोल पालेकर की सादगी और दिनेश ठाकुर का दमदार अभिनय ने इसे एक यादगार फिल्म बना दिया। ये फिल्म सिर्फ सुपर हिट ही नहीं, बल्कि सिल्वर जुबली फिल्म भी बन गई। विद्या इस फिल्म के बाद रातों रात स्टार बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, रजनीगंधा उनकी पहली फिल्म नहीं थी। इससे पहले वो राजा काका नाम की एक फिल्म में काम कर चुकी थी, लेकिन वो ज्यादा चर्चा में नहीं आई। रजनीगंधा की जबरदस्त सफलता के बाद वासु चटर्जी ने विद्या और अमोल पालेकर को लेकर एक और फिल्म बनाई, जिस फिल्म का नाम था छोटी सी बात। ये फिल्म भी दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने में कामयाब रही। फिल्म छोटी सी बात के बाद विद्या ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मुक्ति, कर्म, इनकार, पति पत्नी और वो और मीरा जैसी हिट फिल्मों में अपना जलवा दिखाया। विद्या ने ये साबित कर दिया कि बिना ग्लैमर या अंग प्रदर्शन के भी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई जा सकती है। लेकिन उस समय हिंदी सिनेमा तेजी से बदल रही थी। जीनत अमान, परवीन बॉबी और श्रीदेवी जैसी हीरोइंस बोल्ड सीन देकर छा रही थी। विद्या ने अपनी सादगी और संजीदा छवि को बरकरार रखा, लेकिन इसके चलते वो इस रेस में कहीं पीछे छूट गई थी। इसी दौरान जाने माने फिल्म मेकर राज कपूर ने विद्या को अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में कास्ट करने का ऑफर दिया। लेकिन जब विद्या को पता चला कि इस फिल्म में उन्हें अर्धनग्न दिखाया जाएगा तो उन्होंने ऑफर लेने से साफ मना कर दिया, और इसके बाद राज कपूर ने इस इंफल के लिए जीनत अमान को साइन कर लिया और फिल्म में जीनत अमान ने भर भर के बोल्ड सीन्स दिए। वक्त के साथ विद्या सिन्हा की उम्र बढ़ने लगी और हीरोइन वाली भूमिकाएं कम होने लगी। इसके बाद वो फिल्मों में कभी भाभी का रोल निभाने लगी तो कभी मां का। धीरे धीरे उनका फिल्मी सफर थमने लगा। विद्या ने 2011 में सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में करीना कपूर की मां का रोल किया था। यही उनकी आखिरी बड़ी फिल्म मानी जाती है। अपने करियर में उन्होंने कई यादगार फिल्में दी, लेकिन कभी टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में जगह नहीं बना पाई। वो खुद भी मानती हैं कि ये बात उन्हें हमेशा खलेगी, लेकिन उन्होंने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। विद्या उन चंद एक्ट्रेसेस में से एक हैं
जो अपनी एक्टिंग में कभी भी अश्लीलता को शामिल नहीं करती थी। विद्या की असली कहानी उनके जीवन के अनुभवों में छिपी थी। जब वो अपनी युवावस्था में थी तब उनकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाले वेंकटेश्वर अय्यर से हुई। तो धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और परिवार की सहमति से 1968 में उनकी शादी हो गई। शादी के बाद विद्या ने फिल्मों में कदम रखा, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी में एक कमी थी, संतान ना होने का। उनके पति को औलाद की उम्मीद थी, लेकिन विद्या उन्हें यह खुशखबरी नहीं दे पाई। इस दर्द से उबरने के लिए विद्या ने एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का मन बना लिया। 1979 में उन्होंने जानवी नाम की बच्चे को अपनाया और उसकी परवरिश में अपना सब कुछ झोंक दिया। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही थी, लेकिन 1996 में उनके पति का गंभीर बीमारी की वजह से निधन हो गया। ये घटना विद्या के लिए एक बड़ा झटका थी और वो पूरी तरह से अकेली पड़ गई। पति के जाने के बाद विद्या अपनी बेटी जानवी के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने अभी भी उन्हें चैन से रहने नहीं दिया। साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया में विद्या की मुलाकात डॉक्टर और बिजनेसमैन भीमराव सालुंके से हुई। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी विद्या के लिए एक और दर्द भरा मोड़ साबित हुई। भीमराव का असली मकसद सिर्फ विद्या की प्रॉपर्टी और पैसों पर कब्जा करना था। वो विद्या से बार बार पैसे मांगते और जब उनकी मांग पूरी नहीं होती तो विद्या को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया करते। विद्या ये सब अपनी बेटी जानवी की खातिर सहती रही, लेकिन आखिरकार 2009 में उन्होंने इन सबसे तंग आकर अपनी पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर ही दी। भीमराव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद विद्या ने भारत लौटने का फैसला किया, लेकिन भारत लौटने के बाद भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। उन्होंने छोटे पर्दे पर काम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तबीयत ने साथ देना बंद कर दिया। दिल और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से जूझ रही विद्या की हालत 2019 में अचानक और बिगड़ गई। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां वो 6 महीनों तक वेंटिलेटर पर रही, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो पाया। 15 सितंबर 2019 को विद्या ने दुनिया छोड़ दिया। उनके जाने के साथ हिंदी सिनेमा की एक सादगी भरी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी भी खत्म हो गई। विद्या ने अपने उसूलों पर अड़े रहकर दिखा दिया कि सादगी में भी वो दम होता है जो सिनेमा को रोशनी से भर दे। उनकी बेटी जानवी उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। विद्या भले ही हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों और उनके संघर्ष की कहानियां हमेशा जिंदा रहेंगी।